नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत क्लास 9th की ये बुक है। इसका चैप्टर नंबर 7 प्रत्यभिज्ञानम। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। बहुत ही सरल हैं, बहुत ही आसान हैं। आपको एक बार में ही बहुत ही अच्छे से ये समझ आ जाएंगे। क्वेश्चन आंसरों को शुरू करने से पहले उम्मीद करती हूँ आपने इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद अच्छे से किया होगा। यदि आप चैप्टर का हिंदी अनुवाद अच्छे से कर लेते हो तो आपको क्वेश्चन आंसर बहुत ही सरलता से याद हो जाते हैं। तो पहले हिंदी अनुवाद चैप्टर का अच्छे से कर लें। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, एक पदेन उत्तरम लिखत। हमको एक शब्द में उत्तर देना है। कह उमावेशम इव आश्रितः भवति। कौन स्त्री का वेश धारण किए हुए होता है। अर्जुन। कस्या अभिभाषण कौतूहलम महत भवति। किसकी बात करने की अत्यधिक इच्छा होती है। बृहन्नलायः यानी कि अर्जुन की। अस्माकं कुले किम अनुचितम। हमारे कुल में क्या अनुचित है। आत्म स्तवम यानी कि स्वयं की प्रशंसा स्वयं करना। कह दर्प प्रशमनम कर्तुम इच्छति। कौन घमंड दूर करने की इच्छा करता है। राजा। कह अशस्त्र आसीत। कौन निहत्था था। भीमसेन। कया गौग्रहणम अभवत। किससे गायों का अपहरण हुआ। दिष्टया यानी कि भाग्य से गायों का अपहरण हुआ। कह ग्रहणम गतः आसीत। कौन बंदी बना लिया गया था। अभिमन्यु। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। हमको इन प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में और पूर्ण वाक्य में देने हैं। भटः कस्य ग्रहणम अकरोत। भटः यानी कि सैनिक ने किसको बंदी बना लिया। भटः अभिमन्यु ग्रहणम अकरोत। सैनिक ने अभिमन्यु को बंदी बना लिया। अभिमन्यु कथम ग्रहितः आसीत। अभिमन्यु किस प्रकार से पकड़ा गया था। अभिमन्यु अशस्त्रेण भीमसेनेन बाहुभ्याम ग्रहितः आसीत। अभिमन्यु निहत्ते भीमसेन के द्वारा भुजाओं से बंदी बना लिया गया था। कह बल्लभः बृहन्नलयोः प्रश्नस्य उत्तरम ने ददाति। कौन बल्लभ यानी कि भीम बृहन्नलयोः यानी कि अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर नहीं देता है। अभिमन्यु बल्लभ और बृहन्नलयोः प्रश्नस्य उत्तरम ने ददाति। अभिमन्यु भीम और अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर नहीं देता है। अभिमन्यु स्वग्रहणे किमर्थम आत्मानं वंचितम अनुभवति। अभिमन्यु स्वयं के पकड़े जाने पर किस प्रकार से स्वयं को धोखा खाया हुआ अनुभव करता है। युद्धे निशस्त्रम भीमसेन दृष्टवा सह प्रहारम न अकरोत। युद्ध में निहत्थे भीमसेन को देख करके उसने उसके ऊपर प्रहार नहीं किया। अतः भीमसेनेन ग्रहित सह आत्मानं वंचितम अनुभवति। अतः भीमसेन के द्वारा पकड़े जाने पर वह स्वयं को ठगा हुआ यानी कि धोखा खाया हुआ अनुभव करता है। कस्मात् कारणात् अभिमन्यु गौ ग्रहणम सुखांत मन्यते। किस कारण से अभिमन्यु गायों के अपहरण को सुखांत मानता है। कौरवै गवाम अपहरणस्य कारणात् संजाते युद्धे बंदीभूतः अभिमन्यु विराटनगरे स्वपितरन् पश्यति। अतः सह गौग्रहणम सुखांत मन्यते। कौरवों के द्वारा गायों के अपहरण करने के कारण हुए युद्ध में बंदी बना लिया गया अभिमन्यु विराटनगर में अपने पितरों को देखता है, अपने पितृजनों को देखता है। अतः इसलिए वह गायों के अपहरण को सुखांत मानता है। क्वेश्चन नंबर 3, अधोलिखित वाक्येषु प्रकटित भावम चिन्हित। हमको इन वाक्यों में कौन सा भाव प्रकट हो रहा है यह बताना है। भो कोनु खल्वेशः येन भुजा एक नियंत्रितो बलादिकेन अपि ने पीड़ित अस्मि। अरे यह कौन है जिसने मुझको एक भुजा से बलपूर्वक नियंत्रित कर रखा है, पकड़ के रखा है, फिर भी मैं पीड़ित नहीं हूँ। तो इस वाक्य में भाव है विस्मय। कथम कथम कैसे कैसे अभिमन्युर नाम अहम तुम मेरा नाम ले रहे हो। तो इस वाक्य का भाव है स्वाभिमान। कथम माम पितृवद आक्रम्य
स्त्रीगताम कथाम प्रक्षसे, किस प्रकार से तुम मेरे पिताजी के समान आकर के एक स्त्री के बारे में, मेरी माता के बारे में पूछ रहे हो। तो इस वाक्य का भाव है क्रोध। धनस्तु दुर्बलै एव गृह्यते मम तु भुजौ एव प्रहरणम। धनुष तो दुर्बलों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, मेरी तो भुजाएं ही मेरा अस्त्र हैं, शस्त्र हैं। तो इस वाक्य का भाव है उत्साह। बाहुभ्याम अहतम भीम बाहुभ्यामेव नेष्यति, भुजाओं से पकड़ करके लाए गए मुझको मेरे चाचा भीम भुजाओं से ही पकड़ करके ले जाएंगे। तो इस वाक्य का भाव है आत्मविश्वास। दिष्ट्या गौग्रहणम स्वंतम पितरो येन दर्शितः, भाग्य से गायों का अपहरण सुखांत है, जिस कारण से मुझे मेरे पितृजनों के दर्शन हुए हैं। तो इस वाक्य का भाव है हर्ष यानी कि खुशी। यथा स्थानम रिक्त स्थानम पूर्ति कुरुत, हमको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। खलु प्लस एषः खल वेशः, ये यहाँ पर संधि विच्छेद हैं और यहाँ पर संधि किए हुए पूर्ण शब्द हैं। बलह प्लस अधिकेन प्लस अपि, बलाधिकेन अपि। विभाति प्लस उमावेशम प्लस इव प्लस आश्रितः, विभात्यो उमावेशम। वाचालयतु प्लस एनम वाचालयत्नेनम। रुष्यति प्लस एषः रुष्यतेषः। त्वमेव प्लस एनम त्वमेव एनम। यातु प्लस इति यातवती। धनंजय प्लस इति धनंजय येति। क्वेश्चन नंबर 5, अधोलिखितानि वचनानि कः कम प्रति कथयति, हमको ये बताना है कि ये वाक्य किसने किसके प्रति कहे हैं। आर्य अभिभाषण कौतूहलम में महत, हे आर्य हे भाई, ये मेरी इस बालक से बात करने की अत्यधिक इच्छा है। यह वाक्य किसने कहा था? बृहन्नलाह यानी कि अर्जुन ने भीम से। कथम इदानीम सावमज्ञम इव माम हस्यति, तुम किस प्रकार से अब मेरा अनादर करते हुए, मेरा अपमान करते हुए हंस रहे हो। तो यह वाक्य कहा था अभिमन्यु ने भीम अर्जुन हो, यानी कि भीम और अर्जुन दोनों को। अशस्त्रेण इति अभियताम, नियत्था होकर करके पकड़ा, यह भी बताओ। तो यह कहा था अभिमन्यु ने, किससे? भीम से। पूज्यतमस्य क्रियताम पूजः, यानी कि जो पूजने के लायक है, जो सम्मान के लायक है, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। किसने कहा था? उत्तर ने। किससे? राजानम, राजा से। पुत्र को अयम मध्यमो नामः, हे पुत्र यह मजला कौन है? यह भगवान यानी कि युधिष्ठिर ने कहा था। किससे? अभिमन्यु से। शांतम पापम, भगवान मुझे माफ करे। धनस्तु दुर्बलै एव गृह्यते, धनुष और बाण तो दुर्बलों के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। यह वाक्य कहा था भीमसेन ने। किससे? अभिमन्यु से। क्वेश्चन नंबर 6, अधोलिखितानि स्थूलानि सर्वनाम पदम आनि पद सर्वनाम पदम आदि कस्मै प्रयुक्तानि, यानी कि हमको ये बताना है ये जो सर्वनाम शब्द हैं यहाँ पर किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सर्वनाम किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। यदि आपको संज्ञा और सर्वनाम नहीं आते हैं तो मैंने चैनल पर वीडियो बना करके डाली हुई है, बहुत ही सरल तरीके से संज्ञा और सर्वनाम समझाए हुए हैं, आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं। वाचालयतु एनम आर्य है, तो यहाँ पर जो एनम है यह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अभिमन्यु, अभिमन्यु के लिए। किमर्थः तेन पदातिना ग्रहितः, किमर्थम यानी कि तुम किस प्रकार से एक पैदल सैनिक के हाथों पकड़े गए। तो यहाँ पर तेन किसके लिए आया है? भीमसेनाय, भीमसेन के लिए। कथम ने माम अभिवादयसी, तुम किस प्रकार से मेरा अभिवादन नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर ये माम है, यह आया है राज्ञ यानी कि राजा के लिए। मम तो भुजौ एव प्रहरणम, मेरी तो भुजा ही मेरा अस्त्र है, शस्त्र हैं। तो यह मम किसके लिए आया है? भीमसेनाय, भीम के लिए। अपूर्व इव अत्र ते हर्षो ब्रूहि केन विस्मित असि, अपूर्व एव ते हर्षो, तुम्हारी खुशी अपूर्व है, बताओ किस कारण से तुम अचंभित हो। तो यहाँ पर जो ये ते है वह किसके लिए आया है? भटाय यानी कि सैनिक के लिए।
श्लोकानाम अपूर्ण अन्वय अदो दत्तः, यानी कि हमको यहाँ पर अपूर्ण अन्वय दिया गया है। पाठम अधृत्य रिक्त स्थानानि पूर्यत, हमको पाठ में से शब्द चुन करके इनको पूर्ण करना है। पार्थम पितरम मातुलम जनार्दनम च उद्देश्य कृतास्त्रस्य तरुणस्य युद्ध पराजय युक्तः, यानी कि जिसके पिता अर्जुन हो, मातुलम और मामा श्री कृष्ण हो, ऐसे तरुण युवक की युद्ध में पराजय युक्त है, उचित है। कंठश्लिष्टेन बाहुना जरासंदम योक्तृत्वा ततः असह्यम कर्म कृत्वा कृष्णः तदहर्ताम नीतः, यानी कि कंठ पर लिपटी हुई भुजाओं के द्वारा जरासंध को बांध करके वह असहनीय कार्य करके, यानी कि जरासंध को अपनी भुजाओं से बांध करके चीर करके भीम के द्वारा कृष्ण से उनकी योग्यता छीन ली गई है। रुष्यता भवता रमे ते क्षेपेण न रुष्यामि किम उक्त्वा अहम ने अपराधः कथम तिष्ठति यातु इति, यानी कि आपके द्वारा क्रोधित होने पर मैं प्रसन्न होता हूँ, तुम्हारे द्वारा क्रोधित होने पर मैं क्रोधित नहीं होता हूँ। आप क्यों खड़े हो, जाइए, ऐसा कहकर क्या मैं अपराधी नहीं रहूँगा। अर्थात मैं ये कहूँ कि तुम चले जाओ, यहाँ क्यों खड़े हो, तो क्या मैं अपराधी नहीं रहूँगा। पादयो निग्रोह चितः समुदाचारः क्रियताम बाहुभ्याम अहतम भीमः बाहुभ्याम एव नेष्यति, यानी कि मेरे पैरों में भी जो बंदी होते हैं, आप लोग जिनको बंदी बनाते हो, उनका सा समुदाचार कीजिए, यानी कि मेरे पैरों में भी बंदियों की तरह बेड़ियां डाल दीजिए। भुजाओं से पकड़ करके लाए गए मुझको मेरे चाचा भीम भुजाओं से ही पकड़ करके ले जाएंगे। अधोलिखितेभ्य पदेभ्य उपसर्गान विचित्य लिखत, हमको इन शब्दों में से उपसर्ग छांट करके लिखना है। अवतारितः, इसमें उपसर्ग है अव। विभाति, इसमें उपसर्ग है वि। अभिभाषः, इसमें उपसर्ग है अभि। उद्भूता, उद्भूता में उपसर्ग है उद। उत्सिक्तः, इसमें उपसर्ग है उद। प्रहरन्ति, इसमें उपसर्ग है प्र। उपसर्पतुः, उप। परिरक्षिता, इसमें उपसर्ग है परि। प्रणमति, इसमें उपसर्ग है प्रे। यदि आपको उपसर्ग नहीं आते हैं तो मैंने उपसर्ग की भी वीडियो चैनल पर बना करके डाली हुई है, बहुत ही सरल तरीके से उपसर्ग कराए हुए हैं, आप चैनल पर जा करके देख सकते हो। यदि पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। एक बार दो बार इनका रिवीजन कर लें, एक दो बार इनको लिख करके याद कर लें, आपको बहुत ही सरल तरीके से क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे। यदि पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।